हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। साइंस में विज्ञान विज्ञान जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसमें रसायन विज्ञान का ये अंतिम अंतिम मतलब कि टॉपिक है, अंतिम पार्ट है। तो अंतिम पार्ट में क्या है, तो यह है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी कि तत्वों का वर्गीकरण के बारे में जानेंगे हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं, कलर ब्लू हो गया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है, तो तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, आधुनिक वाला जो है। अब पहले वाला जो था वो परमाणु द्रव्यमान के साथ वो उसको बांटा गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है 2 नंबर में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु साइज आकार बढ़ता है कि घटता है कि अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बाएं से दाएं जब जाएंगे ना तो उसका क्या होता है, तो बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं। तो ऊर्ध्व मतलब कि क्या होगा, तो ऊर्ध्व मतलब स्तंभ कितने होते हैं। तो अब स्तंभ मतलब क्या होता है कि खड़ा, ऊर्ध्व मतलब क्या होता है, खड़ा खड़ा। तो खड़ा खड़ा कितने होते हैं, तो 18 होते हैं। तो 18 ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर में बोला गया है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है। तो शून्य समूह का तत्व कौन सा है, तो हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। तो आर्गन कहाँ दिया गया है, तो आर्गन दिया गया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन सा खो देता है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम, चौथा है कैल्शियम। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन खोता है, तो वो खोता है कैल्शियम। कैल्शियम नहीं, के से तो कैल्शियम नहीं होता है, पोटेशियम हो जाएगा। तो पोटेशियम ऑप्शन ए में दिया गया है, सॉरी सी में दिया गया है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक में पूछा गया है, तो आधुनिक में पूछा गया है तो परमाणु संख्या हो जाएगा। अगर जो पहले पूछता कि पहले वाले में मतलब जो पीछे वाला जो बना था आवर्त सारणी उसमें क्या था, तो उसमें आधार था जो था ना, वो परमाणु द्रव्यमान था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो समूह 1 से, कि समूह 14 से, कि समूह 15 से, कि समूह 16 से। तो वह संबंधित है समूह 14 से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अक्रिय तत्व कौन है, तो इनमें से अक्रिय बताना है। तो इसका हीलियम सही उत्तर हो जाएगा। हीलियम को अक्रिय कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन को इन सभी को अक्रिय बोला जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं, कि दुर्लभ तत्व कहलाते हैं, कि हाइड्रोजन कहलाते हैं, कि संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं हाइड्रोजन। तो ऑप्शन सी में दिया गया है कि हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर में दिया गया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त का मतलब हुआ ना कि ये इस तरह से लेटा हुआ। तो लेटा हुआ कितना होता है लाइन, तो यह होता है 7। तो ऑप्शन डी बी सॉरी ए में दिया गया है 7। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तो तत्वों को सजाया था, तो किस प्रकार सजाया था, तो आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। मतलब मेंडलीफ जो बनाए थे ना, वो पहले वाले बनाए थे द्रव्यमान के आधार पर, द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में सजाए थे। और मोस्ले जो बनाए हैं ना, वो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजा करके बनाए हैं। तो ये अभी चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। तो आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, तो परमाणु त्रिज्या घटती है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है घटती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, तो इसका पहला ऑप्शन है एफ, दूसरा है एच। एफ मतलब फ्लोरीन, दूसरा एच मतलब हाइड्रोजन, के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडीन। तो इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो ये होता है, तो ये फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर हो गया। 15 नंबर। तो 15 नंबर दिया गया है कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। तो अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, तो अब तक 100, यहाँ पर 118 तत्वों का पता लग चुका है। तो 118 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था। तो मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया था, तो ये दिए थे 1869 ईस्वी में मेंडलीफ ने दिए थे। तो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 हो गया। 17 नंबर देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व का ये तक प्रभावित है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम किस तत्व तक प्रभावी है, तो यह है कैल्शियम तक। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षारीय धातु। तो ऑप्शन बी में दिया गया है क्षारीय धातु, तो क्षारीय धातु सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। तो क्या आवर्त फलन होते हैं? तो ये होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। तो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्या के। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर हो गया, 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में दिया गया है कि मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में से किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? तो किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया था? तो परमाणु द्रव्यमान के। तो परमाणु द्रव्यमान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर में दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? तो 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? तो इसका पहला 8 है, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा है 10, चौथा ऑप्शन दिया गया है 12। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था डोब्रेनर ने। तो डोब्रेनर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, परमाणु साइज आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इसकी इसकी क्या मतलब कि पहले परमाणु साइज बढ़ती है कि घटती है बाएं से दाएं जाने पर? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज घटती है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका त्रिज्या भी घटता है, ये भी ध्यान रखिएगा। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? तो यह दिया था 1893 ईस्वी में। तो 1893 ईस्वी में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए थे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान और सोडियम को बढ़ती आयनन ऊर्जा क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि तत्वों ए, बी, सी, डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12 और तथा 13 हैं। तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो इसका ए और सी, यानी कि 9 और 17 समान समूह से संबंधित है। तो इसमें कितना का अंतर होना चाहिए? तो 7 का अंतर होना चाहिए। तो 9, 6, 15, इसमें कितना ऐड करेंगे तो 17 आएगा। तो ए और सी समान है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे तो 9, तो 10, 11, उसके बाद ये 9 के बाद क्या हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पर 10 के लिए क्या हो जाएगा? तो 10 के लिए एक हीलियम आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? तो एक आ जाएगा हीलियम, नहीं हीलियम क्या आएगा? हीलियम नियोन आएगा। तो नियोन आ जाएगा 10 पर, तो उसको ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 10 से स्टार्ट कीजिएगा। तो 10 से 7 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। तो 17 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 तत्व बी, यानी कि बेरिलियम, एसआई, सिलिकॉन, इसका एजीई, जर्मेनियम, ये क्या है? तो यह क्या है इसको बताना है। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना, ये सभी जो है ये क्या है? तो यह है उप धातु है। तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदय स्तंभ कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के उदय स्तंभ क्या कहलाते हैं? इसका पहला ऑप्शन है आवर्त सारणी के उदय स्तंभ क्या कहलाते हैं? तो आवर्त कहलाते हैं, या वर्ग कहलाते हैं, समजातीय कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी के उदय स्तंभ कहलाते हैं वर्ग। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इस धात्विक प्रकृति घट जाती है। तो सही उत्तर है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो सही है। परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। सही है। यहाँ पर बाएं से दाएं के लिए बोल रहा है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए। उसके बाद इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो यहाँ पर अधिक अम्लीय नहीं होते हैं, कम अम्लीयता कम होते जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती हैं? तो आवर्त कहलाती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।